आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज की सुबह हम फिर से प्रभु का कलाम से देखेंगे। जैसे कि हमने विषय लेके रखा है मन परिवर्तन, और आज हम मन परिवर्तन के 3 नंबर पॉइंट पर आएंगे। और आपको याद होगा 3 नंबर पॉइंट हमारा था मन परिवर्तन क्यों आवश्यक है। हमें मन परिवर्तन करना क्यों आवश्यक है, ये सारे विषय को 3 नंबर पॉइंट में हम देखने के लिए सोचा था। और इसमें मैं 3 पॉइंट बताऊंगा आप लोगों को। मैं बताऊंगा कि A, B, C करके 3 पॉइंट आप लोगों को बताना चाहता हूं। और हम यहाँ से परमेश्वर का कलाम को देखेंगे और हमें मन परिवर्तन क्यों आवश्यक है, यही आज हम सीखेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आज जो हम पहला पॉइंट A में हम देखेंगे, क्योंकि स्वयं परमेश्वर इसका आदेश देता है कि हम मन परिवर्तन करें। मत्ती उसका 3:2 में हम पढ़ सकते हैं इसी वचन को। और आज हम और एक जो वचन को हम देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर देखता है कि अधिकांश लोग अपने ही मर्जी से, अपनी ही रीति से चलते हैं। वैसे लोगों को परमेश्वर वापस अपनी ओर लेके आना चाहता है और अपनी जगह पर लेके और उसकी ओर लौटाना चाहता है। हम देख सकते हैं प्रकाश प्रेरितों के काम उसका 3:19 वचन में पढ़ना चाहता हूँ। इसमें इस प्रकार लिखता है, इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटा जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्राम के दिन आए। यही है प्रभु का वचन जो हमें कहता है कि हमें उसकी ओर लौटना है, उसकी ओर हमें वापस से आना है। यहाँ पर परमेश्वर कई सारे, अगर हम देखें प्रभु का कलाम, हमें कई सारे विषय को देखते हैं। पहला पॉइंट मैंने जल्द से जल्द, हमें समय कम होने के नाते हम इसको जल्द से जल्द लेंगे। और सेकंड पॉइंट, जैसे कि पहला पॉइंट आप लोगों को मैंने बताया क्योंकि ये स्वयं परमेश्वर आदेश देता है। दूसरा पॉइंट में हम देखेंगे क्योंकि लोग पापी हैं और यीशु मसीह के बिना भटक रहे हैं। सच में अगर यीशु मसीह है जो कि एक अच्छा चरवाहा है, अगर हम यीशु के साथ है तो हम हरी हरी, जहां पर एक कहता है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा यूहन्ना उसका 10, यूहन्ना उसका 10 में हम पढ़ सकते हैं कि, और उसका आखिर 11 वचन को मैं पढ़ूंगा 10 को छोड़कर। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। केवल यीशु मसीह है जो आपके लिए प्राण दे सकता है। तो आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बिना सच में हम भटक चुके हैं। भजन संहिता 51:5 से हम पढ़ते हैं, देखो मैं अपनी अधर्म के साथ उत्पन्न और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा था। हम पैदा होने से पहले ही क्या है, पाप में पड़े, मतलब हम पाप से ही पैदा हुआ है। तो पाप हमारे खून में है, इसलिए हम क्या, हमारा जेनरेशन, हमारा पीढ़ी भी आज क्या करता है, पाप करता है। देखो हम देख सकते हैं यहाँ पे रोमियो को उसका 3:23 वचन को भी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कहता है कि सबने पाप किया, इसीलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सच में हम सभी लोग पाप तो किए हैं। प्रभु हमको बनाया, जल्द हमें नष्ट नहीं करेगा, हमें वो हर समय और इसी घड़ी पर हमें चलाता फिराता रहता है। तो हम देखते हैं कि पाप क्या है। हम देखेंगे यूहन्ना हम उसका अगर देखेंगे पहला 3:4 को मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। पाप क्या है, पहला यूहन्ना उसका 3:4 को मैं पढ़ता हूँ। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। अगर हम विरोध, अर्थात कि देखो जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था के विरोध करता है, और यहाँ पर वचन कहता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। हम देखते हैं यही है पाप, व्यवस्था का विरोध जाना ही पाप है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर और हमारे आपसी संबंध को पाप क्या करता है, अलग कर देता है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह आप लोगों के लिए और मेरे लिए आकर एक दिन हमें, जो पाप से हम टूट चुके थे, वो पाप से हम लोगों को फिर से मिलाया। जैसे कि हम कह सकते हैं कि क्रूस के द्वारा, अर्थात जो परमेश्वर और हमारा जो दूरी बन रहा था उसको एक करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया और हमें एक कर दिया। परंतु आज क्या हम फिर से एक हैं क्या? आज हम भी एक नहीं है। क्यों? हम दोबारा टूट गए हैं। तो इसी को
कौन टूटाता है? पाप हमें इसमें से दूर कर देता है। यशायाह उसका 59 वर्सेस 1 और 2 को मैं पढ़ना चाहता हूँ। वहां पर कहता है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो ना ही सुनता है। पाप के कारण दोस्तों, पाप के कारण हमारी आवाज प्रभु के ओर तक नहीं पहुंच पाता है। क्योंकि देखो, हम हर समय अगर परमेश्वर से रिश्ता रखे हैं तो अच्छा रिश्ता बना रहेगा। अगर जब हम टूट जाते हैं तो कैसे हमारा रिश्ता बनेगा? हम डर जाएंगे कि यहोवा से हम कैसे बात करें, परमेश्वर से हम कैसे बात करें। ये सारे विषय को हम देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर से बात करना है तो हमें सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करना होगा, और परमेश्वर के साथ तब हम बात कर सकते हैं। रोमियो उसका 6:23 कहता है कि क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हमारे जो पाप से हम मरने वाले थे, वो सारे विषय को प्रभु यीशु मसीह अपने ओर ले गया, और खुद जिससे हम मरने वाले थे उसी जगह को प्रभु यीशु मसीह ले गया, क्योंकि वो हमें प्यार करता है इसीलिए। और यहाँ पर हम देखते हैं वो सब विषय को छोड़ करके हम जानते हैं कि मंदिर का पर्दा 2 टुकड़ा हो गया, और हम यहाँ पर जानते हैं कि सब लोग वहां पर जा सकते हैं, अर्थात प्रभु से हम डायरेक्टली हम बात कर सकते हैं। हालेलुया। तो हम यहाँ पर और देखते हैं कि वचन, जो लोग यीशु को स्वीकार करे बिना मर जाते हैं उनका भविष्य कैसा होता है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए बिना मर जाते हैं उनका भविष्य कैसा होता है। दूसरा थेसलोनिकियों उसका पहला अध्याय का 8 और 9 वचन को हम देखेंगे तो वहां पर हमको मिल सकता है। तो कई लोग इस वचन को पूछते हैं कि एक विश्वासी जो कि सुसाइड करता है तो उसका जीवन आत्मा क्या होगा। हम यह वचन से हम बात करेंगे। तो पहला दूसरा थेसलोनिकियों आप पढ़ेंगे, पहला का 8 और 9 वचन को हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे। फिर मैं आप लोगों को तीसरे पॉइंट पे आके मैं जल्द से जल्द इसको आगे लेना चाहता हूँ। तीसरी पॉइंट है, क्योंकि यह अवश्य है कि लोग बचाए जाए। परमेश्वर का उद्देश्य है कि मेरे जो जन है, मेरा जो लोग है, ये लोग बच जाए। तो हम देखते हैं कि जो लोग यीशु मसीह के बिना जीते हैं उनका जीवन, और जो लोग यीशु मसीह के साथ जीते हैं उनका जीवन में बहुत फर्क रहता है। तो हम देखते हैं ये सारे विषय, जो कोई भी वचन के मत्ती में हम देख सकते हैं कि 2 प्रकार का रास्ता हमें बताया जाता है, एक चौड़ा और एक सकरा मार्ग, है ना। तो सकरा मार्ग में हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में अगर हमें चलना है तो हमें मतलब बड़ा रास्ता की जरूरत है। आज हम देखते हैं कि जगह जगह पर बड़े बड़े रास्ता बन रहा है, और वहां पर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये रास्ता का मतलब है, जहां पर एयासी है और एक जगह पर एयासी नहीं है। आपको अनेक प्रकार की समस्या आएगी, तकलीफ आएगी, परंतु उसके बीच में आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चलोगे। हर समय भरोसा देने वाला परमेश्वर आपके साथ रहेगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे, आपको मैं कुछ वचन देना चाहता हूँ। हम देख सकते हैं जल्द से जल्द। तो यहाँ पर देखते हैं कि चौड़ा मार्ग जो अंत कहाँ होता है और सकरा मार्ग का अंत कहाँ होता है, ये हम वचन से जान सकते हैं। तो हम देखेंगे मन परिवर्तन, आप किस मार्ग पर चलना चाहते हैं। आज सवाल है, आप किस मार्ग पर चलना चाहते हैं? क्या हम चौड़ा मार्ग में जाएंगे या सकरा मार्ग में जाएंगे? तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक थोड़ा सा वचन से देना चाहता हूँ। चौड़ा मार्ग और सकरा मार्ग के बारे में आप पढ़ सकते हैं। मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 7 अध्याय का 13 और 14 को हम पढ़ सकते हैं। फिर चौड़ा, खोया हुआ और बचाया हुआ के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो हम पढ़ सकते हैं योना 3 का 16। आप सभी को पता है ये वचन। फिर हम देखेंगे अनंतकालीन विनाश और अनंतकालीन जीवन के बारे में। दूसरा थेसलोनिकियों उसका पहला आयत का 9 वचन को हम पढ़ेंगे। अंधकारमय जीवन और उजालामय जीवन के बारे में प्रेरितों के काम 26 का 18 वचन को हम पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से हम प्रभु का वचन को और भी आगे देख सकते हैं। उत्तम जीवन और भले जीवन और एक अच्छा प्राकृतिक जीवन जीने के लिए हमें परमेश्वर का कलाम को और परमेश्वर को जानना जरूरी है। इसके लिए हमें आवश्यक है कि हम मन परिवर्तन करें। मन परिवर्तन का आवश्यक क्या है?
हमें मन परिवर्तन अगर करते हैं तो हम परमेश्वर से चलेंगे और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता बनेगा, और प्रभु से अर्थात परमेश्वर से हमारा जो कुछ भी बातचीत है हम खुल के कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, पाप से बच सकते हैं और हमारा अनंत जीवन को हम हासिल कर सकते हैं। तो आज का इस छोटी सी भाग से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अगर मन परिवर्तन करते हैं तो हमारे लिए लाभदायक है, ना कि हमारे लिए नुकसान। तो प्रभु आज आपको आशीष करे। मैं सोचता हूँ कि आप लोग ये वचन से समझ गए होंगे जो, और हम कल हम देखेंगे मन परिवर्तन कैसे होता है। हम आज मतलब कल हम जो देखेंगे वो आखिर पॉइंट रहेगा, उसके बाद हम दूसरे पॉइंट पर मतलब दूसरी भाग में जाएंगे। ये पहले अध्याय का आखिर पॉइंट रहेगा, मन परिवर्तन कैसे होता है। अब प्रभु आप सभी को आशीष करे और हम सब प्रभु में बढ़ते रहे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। थैंक यू।